वेलकम टू स्ट्रिंग्स एथलेटिक्स। आज के हमारे एपिसोड में हम देखेंगे कि ट्रेनिंग वेन्यूज़ इन एथलेटिक्स कौन कौन से हैं। सो डिफरेंट ट्रेनिंग वेन्यूज़ इन एथलेटिक्स मेजरली ये 7 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। नंबर 1 मड ट्रैक या मड सरफेस, नंबर 2 सिंथेटिक ट्रैक या रबर ईपीडीएम सरफेस, थर्ड है अपहिल ट्रेनिंग या अपहिल रनिंग, फोर्थ है स्टेप्स या स्टेयर्स, फिफ्थ इज जिम ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, सिक्स्थ इज पूल जिसे हम स्विमिंग पूल कॉमनली जानते हैं, बट पूल ट्रेनिंग, सेवेंथ इज रोड सरफेस स्पेशली फॉर रोड रेसेस। तो आइए देखते हैं ये ट्रेनिंग सरफेसेस हैं, ये कैसे कैसे पूरे सीज़न में यूटिलाइज होते हैं और एक एथलीट इन सारे ट्रेनिंग वेन्यूज़ में कैसे एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूट करता है अपने फाइनल परफॉर्मेंस को प्रिपेयर करने के लिए। ये सारे ट्रेनिंग वेन्यूज़ में पहला ट्रेनिंग वेन्यू है मड ट्रैक या मड सरफेस। एक एथलीट अपना मैक्सिमम टाइम मड सरफेस पे स्पेंड करता है। जितने वर्कआउट्स है, एक्सरसाइजेज हैं, ये मड सरफेस पे ज़्यादा प्लान्ड होते हैं एक पूरे साल में, ऑलमोस्ट 70%। इनमें कौन कौन से एक्सरसाइजेज हो सकते हैं, जैसे एजिलिटी वर्कआउट्स, फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट्स, इनिशियल लेवल के कुछ पावर जंपिंग वर्कआउट्स। और ये सारे वर्कआउट्स करते समय एथलीट को कोई इंजुरीज़ ना हो, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है मड ट्रैक का या मड सरफेस का। सेकेंड ट्रेनिंग वेन्यू है सिंथेटिक ट्रैक। सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर एथलीट के फाइनल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, इसलिए एक पूरे वीक में और अलग अलग सीजन्स में थोड़े क्वांटिटीज़ में एथलीट को ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर भी प्लान किया जाता है। इसमें एक एथलीट स्पाइक्स के ऊपर या फिर नॉर्मल शूज़ के ऊपर भी ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करता है। सिंथेटिक ट्रैक एक रबर मटेरियल से बनता है, इसे ईपीडीएम कहते हैं। ये सरफेस ऐसा है जिस पे एक बाउंस फील किया जा सकता है, एक स्पंजिंग इफ़ेक्ट है इसका। इस वजह से मसल फटीग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। थ्रू आउट द वीक अलग अलग दिन जब एक एथलीट ट्रेनिंग करता है तो उसे अलग अलग सरफेसेस के साथ एक्सपोज होना पड़ता है। सो सिंथेटिक ट्रैक उसमें से एक है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे तो इससे मसल फटीग हो सकता है या इंजरीज़ हो सकते हैं। सो जैसे जैसे हम ट्रेनिंग सीजन्स में अलग अलग फेजेस में से जाते हैं, सिंथेटिक ट्रैक का यूज़ बढ़ते रहता है, जिससे हमारे फाइनल परफॉर्मेंस में हमें हेल्प होती है। थर्ड ट्रेनिंग वेन्यू है अपहिल ट्रेनिंग या फिर हिल ट्रेनिंग। हिल ट्रेनिंग में जनरली एक एथलीट ऑफ सीज़न के दौरान अपना एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए ये एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करता है। इसमें जनरली लोड हमारे काफ मसल के ऊपर, ग्लूट्स के ऊपर और क्वाड्रिसेप मसल्स के ऊपर आने की वजह से एंड्योरेंस या मसल एंड्योरेंस बहुत अच्छे से डेवलप होता है। अपहिल ट्रेनिंग में अलग अलग टेरेन पे, अलग अलग सर्फेसेस पे अप, डाउन, जिगजैग, ये सारे फॉर्मेशंस में दौड़ने की वजह से एक ओवरऑल मसल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है और एंड्योरेंस में इस चीज़ का बहुत अच्छा हेल्प होता है। ऑफ सीज़न या मिड सीज़न के दौरान अपहिल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ ट्रेनिंग वेन्यू इज़ स्टेप्स। स्टेप्स वर्कआउट में एक एथलीट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली अगर हमें पावर, ये हमारा मोटिव है, तो बड़े स्टेप्स के ऊपर स्क्वाट्स जंप्स करते हुए ये एक्सरसाइज की जा सकती है। स्मॉल स्टेप्स पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, हमारा स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम क्विक और फास्टेस्ट फ्रीक्वेंसी में स्मॉल स्टेप्स के ऊपर मल्टीपल रिपीटेशंस कर सकते हैं। स्टेप्स का यूज़ एंड्योरेंस के लिए भी हो सकता है, जस्ट दैट वी नीड मोर नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर इट। द रिदम शुड मेंटेन। फिफ्थ ट्रेनिंग वेन्यू इज वेट ट्रेनिंग और जिम ट्रेनिंग। ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग एन एथलीट गोज थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग फेजेस। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेस वेट ट्रेनिंग में की जा सकती है, जैसे कि मसल ग्रोथ के लिए, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, पावर डेवलपमेंट के लिए और एट टाइम्स ड्यूरिंग इंजरीज रिहैबिलिटेशन के लिए वेट ट्रेनिंग वेन्यू का यूज़ होता है। हर एथलीट अपने एक फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ टैलेंट, एक इनबॉर्न टैलेंट लेके आता है। हाउएवर कुछ चीज़ें मिसिंग भी होती हैं जिन्हें वेट ट्रेनिंग के यूज़ से रिकवर किया जा सकता है। अगर मसल एट्रोफी में है तो उसे हाइपोट्रोफी में कन्वर्ट किया जा सकता है, विच इज़ मसल ग्रोथ
can be developed, muscle size can be developed for the execution of the sport using weight training. Sixth training venue is pool or swimming pool. अलग अलग सीजन्स में जब एथलीट फटीग को एक्सपीरियंस करता है, इंटेंस ट्रेनिंग वर्कआउट्स करता है, तो स्विमिंग पूल का यूज़ किया जा सकता है रिकवरी के लिए। एक एथलीट जब पानी में स्टेप इन करता है तो उस वक्त उसका बॉडी वेट बहुत लाइट फील होता है और इस वजह से वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस से जो फटीग डेवलप हुआ है उसको रिकवरी करने में हेल्प होती है। सो बेसिकली ड्यूरिंग स्पीड सीजन और मिड सीजन an athlete experiences a lot of wear and tear of muscles which can be recovered through pool or swimming pool. इसी के साथ काफ़ी बार एक एथलीट शिन स्प्लिन्स या शिन पेन को एक्सपीरियंस करता है। इस दौरान ABC ड्रिल्स या कुछ और एक्सरसाइजेस स्विमिंग पूल में भी किए जा सकते हैं जिससे शिन पेन मिनिमम रहे या क्लोज टू ज़ीरो रहे। इसकी वजह से हमें हमारे एक्सरसाइजेज में कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पूल के अंदर जो हमें फ़ायदा होता है वो है इंजरी रिहैबिलिटेशन के दौरान। इंजरीज़ में काफ़ी बार सर्जरीज़ भी करनी पड़ती है या फिर एक लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन प्लान होता है जिसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते हैं। इस दौरान पूल का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है कि बहुत सी एक्सरसाइजेज रिहैबिलिटेशन के लिए हम पूल में कर सकते हैं जिससे हमारी रिकवरी फास्टर होती है और हम जल्दी से जल्दी ट्रैक के ऊपर वापस कम बैक कर सकते हैं। Seventh training venue is road surface. This surface is majorly applicable for road races such as marathon and race walking. जैसे कि हम जानते हैं कि रोड एसफॉल्ट या कंक्रीट से बनता है और कंपैरेटिवली काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए ये सरफेस का यूज़ बाकी इवेंट्स के एथलीट्स ने मिनिमम रखना चाहिए। सो दीज वर 7 ट्रेनिंग वेन्यूज़ इन एथलेटिक्स। इसके अलावा एथलेटिक्स में और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है योग और मेडिटेशन। इसके बारे में हमारे आने वाले एपिसोड में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।